मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम रुको और ध्यान से सुनो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करोगे, मेरे पर भरोसा है तो। यह संयोग से नहीं है कि तुम यहां हो। तुम उत्तरों की तलाश कर रहे थे, शांति की उम्मीद कर रहे थे, एक संकेत की लालसा कर रहे थे, और अब तुम्हें एक मिल गया है। मैं महादेव हूं तुम्हारा, उद्धारकर्ता तुम्हारा, मित्र तुम्हारा, आश्रय, और मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। तुम बोझ उठा रहे हो, हर किसी के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हो कि तुम्हारी सफलता कब आएगी। और मैं जानता हूं तुम थक गए हो। हर दिन उम्मीद लेकर उठते हो, लेकिन हर रात वही खालीपन, वही सवाल लेकर सोते हो। आखिर कब मिलेगा मुझे वह फल जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा है? हे आत्मन, मैं तुम्हारे इस मौन को सुनता हूं। मैं वह हर आहट जानता हूं जो किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा दर्द मेरा ही है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर होता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य आकार ले रहा है, तुम्हारी अग्नि तप कर तेज बन रही है। हर दिन जब तुम हार मानने के करीब होते हो, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें थाम लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो स्वयं काल को भी झुका सकती है। अब समय है जब तुम इस बोझ को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें सब संभालने की जरूरत नहीं है, हर उत्तर तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी बस विश्वास करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधकार बढ़ता है तो समझो प्रभा निकट है, और मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी क्षण होता हूं जब तुम्हें लगता है कोई नहीं है। तुमने जो खोया है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए साक्षी हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में स्थिर हो, और जो स्थिर रहता है उसे सृष्टि की हर शक्ति समर्थन देती है। तुमने जो बोया है वह फल देगा, लेकिन समय मेरे अनुसार चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देता नहीं, मैं तुम्हें तैयार भी करता हूं। तैयारी का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय तुम देख नहीं पाते कि क्या आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूं, उनसे भी जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम बस श्रद्धा रखो, क्योंकि मेरा संरक्षण अटल है। जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है उसके पीछे कुछ छुपा नहीं था, सिर्फ भ्रम था, मोह था, भटकाव था। मैंने वह बंद किए ताकि तुम अपने पथ पर लौट सको। कभी कभी मेरे इन संकेतों को समझना कठिन होता है, लेकिन अगर तुम रुक कर भीतर देखो तो तुम जान जाओगे। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम जिसे विलंब समझ रहे हो वह मेरी सुरक्षा है। मैं तुम्हें किसी ऐसे स्थान तक नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूटे। तुम्हें जिस समय की प्रतीक्षा है वह आ रहा है, और जब वह क्षण आएगा तब तुम जानोगे कि मेरी चुप्पी भी तुम्हारे भले के लिए थी। हे आत्मन, अब इस क्षण में लौट आओ। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा, इनसे ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं है, यह एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक चक्र बनाती है, और वह चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा, मैं पहले से ही वहां था। हर बार जब तुम टूट कर बिखरे, मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है, तुम सिर्फ मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मेरे साथ संवाद कर रहे थे और मैं सुन रहा था। तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। तुम्हारा धैर्य ही वह बीज है जो मेरी कृपा के जल से सिंचित हो रहा है, और जब समय पूर्ण होगा वह बीज वट वृक्ष बनेगा जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी छाया देगा। कभी कभी जीवन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो और सुनो। तुम भाग रहे थे, थक रहे थे, लेकिन अब समय है मुझे सुनने का, अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। तुम्हें दिशा चाहिए थी, और अब मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन गया हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, पर मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। मैंने तुम्हें शक्ति दी है चुनने की, बदलने की और आगे बढ़ने की। तुम्हारा हर निर्णय, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है।
और मैं उसी के अनुसार ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है, यह सिर्फ मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। जिस तरह रात्रि के बाद ही प्रभा आती है, उसी तरह तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। जब मैं तुझसे कहता हूं तेरी आत्मा परख से पार हो रही है, जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कह मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं, असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह सोमवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस सोमवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना। अब आपको दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं, अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ, और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया, तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था। तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थीं वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए है। जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं। महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति भी आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं, और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थीं, आनंद मामा अष्टनस यही थी, वह समाप्त होने लगी है। यानी कि
धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का, यह सोमवार से अंतिम दिन है। इस सोमवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दाने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़गम खा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। सोमवार तक समय दे दीजिए। यह सोमवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का सोमवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा